क्या पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डायरेक्ट किया है जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, ये चार्ज क्यू नॉट को इन्फिनिटी से पॉइंट ए पे लिखा है, राइट। तो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए एंड विच चार्ज वॉज मूविंग, क्यू नॉट वॉज मूविंग। तो इसको हम लोगों ने क्यू नॉट से डिवाइड किया था। और इसके बाद में आपका फाइनल फॉर्मूला क्या था, फाइनल फॉर्मूला इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे कितना है क्यू अपॉन आर। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसके टर्म्स में, सोर्स चार्ज के टर्म्स में कि टेस्ट चार्ज के टर्म्स में? टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट मतलब कौन सा चार्ज है आपका, टेस्ट चार्ज। तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ टेस्ट चार्ज, राइट। अच्छा, ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज। सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ सोर्स चार्ज। आर वी क्लियर? तो इसको शॉर्ट में अगर आपको याद रखना है तो इसको आप ये जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट है उसे के भी कहते हैं हम लोग। तो आपका बेसिक फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपका बेसिक फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू बाई आर। अंडरस्टूड? क्लियर? के इज कॉन्स्टेंट, क्यू इज योर सोर्स चार्ज एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड द पॉइंट। आर इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स चार्ज एंड द पॉइंट। अब समझ लो यहाँ पे सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज, लेट्स से दिस चार्ज इज प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ पे हमारा पॉइंट ए है एंड लेट्स से दिस डिस्टेंस इज आर ए, यार डिस्टेंस हमारा आर ए है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एट पॉइंट ए में लिख रहा हूँ, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए कैन बी रिटन एज के क्यू, चार्ज इज क्यू एंड द डिस्टेंस इज आर ए। ये बात आपको ध्यान रखना है। अच्छा, समझ लीजिए कि ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज आर बी, तो आई कैन से पोटेंशियल एट पॉइंट बी कैन बी रिटन एज के क्यू अपॉन कितना मिलेगा, आर बी आएगा, राइट। क्लियर है यहाँ तक है? अच्छा, अब ये कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव सोर्स चार्ज था, ये बात आपको ध्यान रखना। नाउ आई एम कंसिडरिंग नेगेटिव सोर्स चार्ज। तो सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई एम कंसिडरिंग अ नेगेटिव सोर्स चार्ज, लेट्स से दिस इज माइनस क्यू। अब माइनस क्यू की बात करेंगे तो यहाँ पे समझ लीजिए कि पॉइंट ए है, लेट्स से दिस इज डिस्टेंस आर ए। तो आपका पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना होगा, देखो ध्यान से, दिस इज के टाइम्स माइनस क्यू अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, आर ए। एंड वैसे ही अगर बी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इज आर बी। तो यहाँ पे कितना आएगा, सो पोटेंशियल एट पॉइंट बी कैन बी रिटन एज के टाइम्स माइनस क्यू अपॉन कितना मिलेगा, आर बी आएगा। अंडरस्टूड? आर वी क्लियर इन दिस केस? यहाँ तक समझा मैंने क्या कहा? तो ये आपको ध्यान रखना है, सी केयरफुली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ देखिए, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव था तो मैंने यहाँ पे पॉजिटिव डाला है चार्ज का वैल्यू। यहाँ पे चार्ज नेगेटिव था, सोर्स चार्ज नेगेटिव था, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ऑफ सोर्स चार्ज डाली। लेकिन ऐसा हम लोग फोर्स और फील्ड में नहीं करते। हम फोर्स और फील्ड में सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेते हैं और डायरेक्शन देखना ज़रूरी है उसमें। यहाँ पे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पोटेंशियल आपका कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सिंपली जैसा चार्ज है, जैसा वैल्यू है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव डालेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव डालेंगे। अंडरस्टूड? क्लियर है यहाँ तक है? ये पार्ट समझा? वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, यहाँ से अगर देखेंगे तो पोटेंशियल का हमारा फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर, राइट। अब मुझे होता है पोटेंशियल और आर का रिलेशन कैसा, डायरेक्ट है कि इनवर्स है? इनवर्स। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इस पर्टिकुलर केस में पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज एंड दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, सो ऑन वाई एक्सिस आई एम गोइंग टू टेक पोटेंशियल एंड ऑन एक्स एक्सिस आई एम गोइंग टू टेक अ डिस्टेंस कॉल्ड एज आर। तो आपका ग्राफ कैसा रहेगा, ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। आर वी क्लियर इन दिस केस? अच्छा, वन मोर थिंग, अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस, अगर इन्फिनिटी लिया, सपोज मैंने इन्फिनिटी डिस्टेंस लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी निकल जाएगा। सो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, कहने से दिस विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन कितना आएगा, इन्फिनिटी। यस और नो? एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी बिकम्स व्हाट, जीरो। मतलब कहने से पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इसलिए हम इन्फिनिटी को रेफरेंस लेते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इन्फिनिटी पे हमेशा आपका पोटेंशियल कितना रहेगा, जीरो रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। आर वी क्लियर? कर्व सरफेस पे अभी काम में नहीं है, वो स्पेरिकल सरफेस के लिए बाद में आएगा पिक्चर में, ठीक है। वो आपका चैप्टर 3 के एंड में आएगा, अभी रिक्वायर्ड नहीं है हमें। यहाँ तक क्लियर है? पक्का?